आज के आम जीवन में याद करिए, अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में पति पत्नी के बीच, किसी और सदस्य के साथ, मित्रों के बीच, काम के साथियों के बीच चर्चा हो रही है शराब पीने के बारे में, ड्रिंकिंग हैबिट्स। और जो कंसर्न व्यक्ति है कहता है नहीं, मैं तो जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, मैं बहुत बार छोड़ दी। याद आ रही है आपको बात? ये समझना जरूरी है कि वैज्ञानिक रूप से कभी कभार किसी पदार्थ का सेवन करना, उसकी हैबिट फॉर्म होना और लत की, व्यसन की बीमारी लगना एक कंटिन्यूटी में है। और अक्सर सामाजिक रूप से, निजी रूप से ये चीज मिस हो जाती है। व्यक्ति पहचान नहीं पाता है कि उसकी आदत अब लत की या व्यसन की बीमारी तक पहुंच गई है। और इसलिए हर ऐसे रासायनिक पदार्थ, खासकर शराब और तंबाकू जैसे पदार्थों के लिए आदत और लत की बीमारी, व्यसन की बीमारी को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत हैं और इनका इलाज संभव है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये समझना जरूरी है कि जो पदार्थ खासकर आमतौर पे समाज में इस्तेमाल होते, तंबाकू और शराब जैसे, व्यक्ति विशेष के लिए ये स्वीकार कर पाना मुश्किल होता है कि जो आदत मेरे कंट्रोल में थी वो कंट्रोल आज मेरे से छूट गया है। और अगर व्यक्ति मान भी लेता है कि शायद उसकी आदत थोड़ी भाग जा रही है हद के, वो ये सोच लेता है कि मैं इसको कंट्रोल कर लेता। अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा आपने, कहता है हाँ शायद मेरी आदत थोड़ी गड़बड़ हो रही है लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। वो व्यक्ति अपनी आदत नहीं बदल पा रहा है, ये उसकी कमजोरी न समझा जाए, उसे बीमारी का शिकार समझा जाए, उसकी मदद की जाए इस तथ्य को पहचानने में और इलाज तक पहुंचने में। ये बहुत जरूरी। लत की या व्यसन की बीमारी कोई भी हो, खासकर रासायनिक पदार्थों की, शराब की बीमारी जैसे, क्योंकि उसके कारण बहुमुखी है, उसका हल या इलाज भी बहुमुखी होगा। किसी एक सिरे से पकड़ के उसका हल आसानी से हो नहीं पाएगा, न सिर्फ दवाओं से, न काउंसलिंग से, न उसको बंद कमरे में कैद करके रखने से। अक्सर परिवार की रिएक्शंस अलग अलग होती है। कई बार परिवार उसको शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, कई बार एक्सटर्नल कंट्रोल करके कोशिश करते हैं कि लत छूट जाए, आदत छूट जाए, कई बार उसको मारपीट करते हैं। तो इनमें से कोई भी इलाज ठीक नहीं चलेगा। मेडिकल और मनोचिकित्सा के क्षेत्र से वैज्ञानिक रूप से बहुमुखी इलाज शराब की बीमारी के इलाज के लिए समझना जरूरी है। तो चारों फेज, प्री ट्रीटमेंट, डिटॉक्स, इंडिविजुअल काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट और रिहैब। सबसे पहला, व्यक्ति को तैयार करना इलाज के लिए। जैसे हमने बात की, इंसान अक्सर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है कि मेरी आदत मेरे कंट्रोल के बाहर हो, तो वो प्री ट्रीटमेंट, उसका इलाज जरूरी है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति आपकी मदद से और इलाज के तहत जब शराब छोड़ता है तो उसे शारीरिक और मानसिक तकलीफ होगी, जान भी जा सकती है, लेकिन जान का खतरा मान लीजिए आज के इलाज में कम हो, तकलीफ बहुत होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, इलाज के दौरान उन विड्रॉल फीचर्स को मदद करना कि व्यक्ति आराम से शराब छोड़ सके, दवाई और बाकी ट्रीटमेंट के। तीसरे, उसकी खुद की मानसिक तैयारी और परिवार की मित्रगण की मदद। चौथा, पुनर्वास। 2-4 महीने छोड़ने के बाद भी जब वो समाज में वापस शामिल होने की कोशिश करता है तो समाज उसे अक्सर आसानी से स्वीकार नहीं करता है। न नौकरी मिलेगी, न घर के लोग, न पड़ोस के लोग आसानी से मानेंगे उसकी बात। और इसलिए पुनर्वास बड़ा जरूरी है। डिटॉक्स करा के इंसान की आदत छूट जाती है। तो इसको मैं कहता हूँ अक्सर लॉन्ड्री कॉन्सेप्ट। भाई कपड़े गंदे हो गए, हम लॉन्ड्री ले गए, उसकी धुलाई करा ली, और फिर गंदे हो गए, फिर ले गए। तो 1 साल के दौरान 4 बार डिटॉक्स कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे हफ्ते भर का, उससे इलाज नहीं होगा। लंबे अरसे का बहुमुखी मल्टीफैसेटेड इलाज शराब की बीमारी को बदलने के लिए जरूरी है। अक्सर ये गलतफहमी भी रहती है कि परिवार के लोग या अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग ये मानते हैं कि हम इनको थोड़ी सख्ती से पेश आएंगे, इसको बंद कमरे में रख लेंगे तो आदत छूट जाएगी, घर पे डिटॉक्स हो जाएगा। ये समझना जरूरी है कि अल्कोहल विड्रॉल और डिटॉक्स बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जान का खतरा रहता है। अगर मेडिकल सुपरविजन में, अच्छे सेंटर में, दवाई के साथ, काउंसलिंग सपोर्ट के साथ डिटॉक्स हो तो वो बिल्कुल सेफ है, खतरा वहां ऑलमोस्ट 0 है। और घर पे खतरा ज्यादा रहेगा, जान का भी और कॉम्प्लिकेशंस का भी। घर पे डिटॉक्स करने में खतरा सबसे बड़ा शराब के लत की बीमारी के साथ ये है, फिट्स पड़ते हैं। जैसे एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं, मिर्गी के दौरे, वैसे ही फिट्स पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन को अल्कोहल की एक सर्टेन अमाउंट की आदत हो गई है।
तो जब उसे विड्रॉल होता है तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा खतरा है एपिलेप्टिक फिट्स का, और उसमें जान जा सकती है। दूसरे बहुत सारे ब्रेन चेंजेस होते हैं जिसमें जान का खतरा रहेगा या कोई डेफिसिट्स रह जाएगी लंबे अरसे। तो इसलिए न तो व्यक्ति विशेष हिम्मत करे, न ही परिवार ये जरूरत करे कि हम घर पे इलाज कर देंगे। एक और बहुत फैली हुई भ्रांति जो है और समाज में काफी प्रचलित है, उसके बारे में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आपने अक्सर सुना देखा होगा शराब छुड़ाने की दवाई कोई बाबा दे देते हैं या कोई क्वैक डॉक्टर है वो पुड़िया दे देते हैं वाइफ को या बहन को या माँ को कि इसको उसको दाल में चाय में पिला के दे देना, उससे शराब की आदत छूट जाएगी। प्लीज समझे, ये कानूनी और नैतिक रूप से गलत है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अक्सर उसमें जो पुड़िया में जो पाउडर में दवाई दी जाती है वो डॉक्टरी रूप पे 50-60 साल पहले इजाद की गई दवाई एक है डायसल्फाम नाम की, जो अल्कोहल के साथ शराब के साथ बॉडी में रिएक्शन करती, और वैज्ञानिक रूप से ये कारण था कि वो रिएक्शन होगा तो इंसान को डर बैठ जाएगा मन में, वो शराब की आदत छोड़ पाएगा। कि डायसल्फाम एक वक्त में शायद एक ही दवाई थी जो हमारे पास थी डॉक्टरों के पास। अब बहुत सारी और अच्छी दवाइयां हैं जो बिना उस खतरे के व्यक्ति को मदद कर सकती है शराब को छोड़ने की, उसके विल पावर को बढ़ाने में। तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो मेडिकल सुपरविजन में दी जानी चाहिए और दी जा सकती है उस व्यक्ति को जिसको मुनासिब रूप से तैयार किया गया है इलाज के लिए। बिना उस प्रिपरेशन के, तैयारी के और परिवार के सपोर्ट के सिर्फ जादू रूप से कोई दवाई दी जाएगी, ये नहीं होता। लेकिन दवाइयां, काउंसलिंग, व्यक्ति विशेषज्ञ और परिवार की समझ और सपोर्ट, ये सारा मिलके जरूर सफलता ला सकता है अगर व्यक्ति को ठीक से तैयार किया। एक और बात जो याद रखने लायक है, खासकर अगर कोई शराब का व्यसन का शिकार है व्यक्ति, तो उसके परिजनों के लिए अक्सर मानसिक बीमारी और शराब की व्यसन की बीमारी ओवरलैपिंग है, एक साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि जो उस व्यक्ति का ब्रेन है, ब्रेन माइंड सिस्टम है, वो तो एक है। तो मानसिक बीमारी और शराब की व्यसन की लत की बीमारी को अलग अलग थलग करना मुश्किल हो सकता है। मानसिक बीमारी शराब की आदत को बढ़ाती है और शराब लेते रहना मानसिक बीमारी को बढ़ाता रहता है, तो वो एक विशियस साइकिल पैदा हो जाता है जिससे बचना होगा सिर्फ मनोचिकित्सा, मेडिकल सुपरविजन। अगर मानसिक बीमारी का और शराब की बीमारी का दोनों का मुनासिब इलाज हो तो आसानी से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। शराब के व्यसन के जो बीमार व्यक्ति हैं, जो शिकार है इस बीमारी के, उनके परिवार के व्यक्तियों को और परिजनों को ये याद रखना जरूरी है और समझना कोशिश करके कि क्या हम अनजाने में उसकी बीमारी की आदत को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। हम सोचे कि उसको हम सपोर्ट कर देते हैं टेम्परेरीली, उसका विश्वास जीत लेते हैं, फिर हम उसको मना लेंगे, या सामाजिक रूप से हमारी कुंठा ना हो, हमारा क्रिटिसिज्म ना हो, हमें कोई नेगेटिव ना देखे, इससे हम उसको छुपा के शराब पीने में मदद कर देते हैं या पैसा भी दे देते हैं, या अगर वो काम पे नहीं जा रहा है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, ऐसे बेटा कोई बात नहीं, काम ना हो तो कोई बात नहीं, तू घर पे आराम कर लिया कर। इनमें से कोई भी चीज काम नहीं करेगी। हमें नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव रिएक्शंस नहीं दिखानी है, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, लाचार, लेकिन साथ साथ उस व्यक्ति को समझदारी से लेकिन थोड़ी सख्ती के साथ ये एहसास तो दिलाना होगा कि ये स्वीकार करना जरूरी है कि आदत अब व्यसन की, लत की बीमारी तक पहुंच चुकी है, और अगर ये बैलेंस फैमिली निभा पाएगी तभी अच्छे से सपोर्ट हो पाएगा। अगर आपको लगे कि आपके परिवार में, मित्रगण में कोई शराब का, व्यसन की, लत की बीमारी का शिकार है, तो क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले उसकी क्रिटिसिज्म या उसको डिस्करेज करने से कोई फायदा नहीं, उसे एनकरेज करें, उसे आस दिलाएं कि इलाज संभव है। इलाज घर पे करने की या कमरे में बंद रख के सिर्फ सख्ती करके कोशिश ना करें, नहीं सफल होगा। परिवार और मित्रगण सपोर्ट करें कि इलाज के लिए हम आपको ले जा रहे हैं, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं तो। ये सोच इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति अगर खुद की मदद करना चाह रहा है तो मित्रगण, परिवार और डॉक्टर जरूर मदद कर सकते हैं। अच्छे इलाज से शराब की बीमारी से बाहर निकलना संभव है। किसी भी अच्छे सेंटर में अच्छी टीम से संपर्क करें। एथेना के लिए संपर्क करें इन डिटेल्स में।